Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, chapter 10. We need air and water. In this chapter, we shall discuss about two essential components of our life to sustain on this planet Earth, that is air and water. You all know that air is very essential for us to survive on this planet. Now students, look at these learning points that we will discuss in our chapter is that first one is air and next one is water. Now students get ready for the exercise. First question आपका है name three things that have air filled in them. आपको बताना है कि ऐसे कोई भी थ्री थिंग्स के बारे में जिसके अंदर एयर फिल्ड रहती है. नाउ अब आप बताइए. फर्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं बलून्स का. फर्स्ट में हम फिल करेंगे बलून्स. नेक्स्ट वन ऐसे कोई भी थिंग जिसमें एयर फिल्ड रहती है हम ले सकते हैं एग्जांपल फुटबॉल का. नेक्स्ट आपका एक कोई भी ऑब्जेक्ट या जिसमें कोई भी थिंग जिसमें एयर फिल रहती है वो हो सकता है हमारा कार टायर. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम थ्री थिंग्स दैट गिव आउट स्मोक. अब आपको बताना है कोई भी ऐसे थ्री थिंग्स के बारे में जो स्मोक रिलीज करते हैं यानी जिसमें से धुआं निकलता है. फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं चिमनी. तो हम यहाँ पे फिल करेंगे चिमनी. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी शुड टेक. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं जिसमें से स्मोक निकलता है. जैसे हम क्या करते हैं वुड या कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें से स्मोक निकलता है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बर्निंग वुड. थर्ड एग्जाम्पल हम कौन सा ले सकते हैं जिसमें से स्मोक निकलता है. आप सभी पता है आप सभी को जब दिवाली फेस्टिवल आता है तो आप फायर क्रैकर्स बर्न आउट करते हैं उसमें से स्मोक निकलता है. तो हम यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में ले सकते हैं फायर क्रैकर्स. Now students, let's begin the chapter. Our first topic is air. Air is all around us. All living beings need air. We cannot see air but we can feel it. It is necessary for all living things. Air helps us to breathe and remain alive. आप सभी को पता है एयर हमारे आसपास होती है, हवा हमारे आसपास होती है. एयर जो होती है हम सबके लिविंग बींग्स के लिए बहुत जरूरी होती है अर्थ पे सरवाइव करने के लिए. लिविंग बींग्स में बच्चों हम भी इंक्लूड होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. सबको ही एयर की जरूरत होती है अर्थ पे सरवाइव करने के लिए या लिव करने के लिए. बच्चों हम एयर को देख नहीं सकते बल्कि उसे फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं. क्या आपने कभी हवा को देखा है? नहीं, बल्कि उसे फील करा है, महसूस करा है. ये बहुत जरूरी होती है सारी ही लिविंग थिंग्स के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो. एयर हमें किस चीज में मदद करती है? सरवाइव करने में, अलाइव यानी जिंदा रहने में, और ब्रीथ. हम जो ब्रीथ करते हैं तो हम एयर ही तो इनहेल करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारे अर्थ के अराउंड क्या है? एक एयर की लेयर बनी हुई है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से हम अलाइव हैं अर्थ पे. उसी लेयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर. फर्स्ट वन इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. अब हम कुछ एयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं. जैसे अ बलून कैन बिकम बिगर व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट. आप सभी को पता है अब बैलून लेते हैं और उसके अंदर अगर एयर फिल करेंगे तो वो क्या है? बलून स्वेलो होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब जो एयर है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, वो स्पेस लेती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं. टेक अ बलून एंड ब्लो एयर इनटू इट. इट विल बिगर एंड बिगर. अगर आप एक बलून लेंगे जिस तरीके से आपको इमेज में शो कर रखा है, उसमें एयर क्या करेंगे? एक्सेल करेंगे, तो वो क्या है? बलून एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे स्वेलो होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस इनसाइड दी बलून. क्योंकि एयर जैसे ही बलून के अंदर जानी स्टार्ट हुई तो उसने अपना स्पेस ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपका बलून एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया. नाउ स्टूडेंट, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आती है एयर की. एयर हैज वेट. एयर का वेट होता है. कैसे? अब हम समझते हैं. A balloon with air in it is heavier than a balloon without air. बच्चों आपने एक बलून लिया था जो बिना एयर फिल था.
विदाउट एयर था वो, तो उसका वेट आपने देखा बहुत लाइट था। अब आपने क्या कर दिया, उसमें एयर फिल कर दी बलून में, तो बलून का वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा आपके प्रीवियस बलून से। तो एयर क्या होती है, एयर में भी वेट होता है। नेक्स्ट है आपका एयर हैज डिफरेंट फॉर्म्स। एयर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। आपने अभी समझा कि एयर को हम देख नहीं सकते, बल्कि उसे सिर्फ फील करते हैं जब वो मूव करती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बच्चों, जो मूविंग एयर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हवा या विंड कहते हैं। व्हेन विंड मूव स्लोली इट इज कॉल्ड अ ब्रीज। जब आपकी धीरे धीरे हवा चलती है, फिर हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम ब्रीज कहते हैं। व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट, जब वही हवा तेजी से चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड स्टॉर्म, यानी तूफान। इट मोस्टली कम्स विथ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। आपने देखा होगा जब स्टॉर्म आता है तो उसके साथ बिजली भी कड़कती है, बारिश भी होती है, थंडर भी होता है। नाउ विंड मेक्स पेपर, लीव्स एंड क्लोथ्स फ्लाई। जब हवा चलती है तो आपको कैसे पता चलता है हवा चल रही है, आप देखते होंगे जो ट्री के लीव्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, वो हिल रहे हैं, क्लोथ्स जो होते हैं वो भी हिलने स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन इवन ब्रेक ट्रीज। जो बहुत तेज हवा चलती है तो इवन क्या होता है, हमारे ट्रीज भी डैमेज हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से एयर हमारे लिए यूजफुल है, यूजेस ऑफ एयर। नाउ लुक एट दिस फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज एयर हेल्प अस एन एरोप्लेन टू फ्लाई। एयर की वजह से ही तो आपका एरोप्लेन फ्लाई कर पाता है स्काई में। सेकेंड है विंड कैन ड्राई क्लोथ्स। बच्चों, जब आपकी जो मदर होती है वो क्लोथ्स को वॉश करती है, उसके बाद वो क्या करती है, उसे विंड में ड्राई करती है, सुखाती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर टू लिव। प्लांट्स और एनिमल्स को बी लिव यानी सरवाइव करने के लिए एयर की जरूरत होती है। एयर इज फिल्ड इनसाइड अ बाइसाइकिल टायर एंड हेल्प इट टू मूव। आपको पता है जब आप साइकिलिंग करते हैं तो बाइसाइकिल की टायर में भी क्या फिल रहती है, एयर फिल रहती है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाती है। विंड कैन रोटेट दी ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। आपने कभी विंड मिल देखा है, वो किसकी वजह से रोटेट करते हैं उसके ब्लेड्स, विंड की वजह से ही, एयर की वजह से ही। इट हेल्प बोट्स टू मूव। एयर की वजह से ही क्या होती है, हमारी बोट्स मूव कर पाती हैं वाटर में। इट हेल्प काइट्स एंड हॉट एयर बैलून टू फ्लाई। आपने देखा होगा हॉट एयर बैलून, या जब आप काइट फ्लाइंग करते हैं, जब हवा चलती है तभी आप काइट्स को फ्लाई कर पाते हैं। तो ये हमारे यूजेस होते हैं एयर के। नाउ स्टूडेंट्स, आपको शो कर रखी इमेज, जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर पाता है एयर की वजह से, और जो कैंडल है बर्न हो पाती है, ये भी एयर की वजह से ही हो पाती है, क्योंकि हमारे एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से कैंडल बर्न हो पाती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक वाटर। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स नीड वाटर। हम सभी को किसकी जरूरत होती है, सेकेंड एसेंशियल कंपोनेंट, दैट इज वाटर। ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है इसमें, प्लांट्स भी इंक्लूड है और एनिमल्स भी इंक्लूड है, सबको ही वाटर चाहिए होता है, वो भी एक एसेंशियल होता है। वाटर हेल्प अस टू कीप आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। बच्चों, वाटर से क्या होता है, हमें ड्रिंकिंग के लिए भी चाहिए होता है, और ये साथ के साथ हमारे सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी मदद करता है। नाउ लुक एट द यूजेस ऑफ द वाटर। वाटर इज नीडेड फॉर मैनी एक्टिविटीज। आप सभी को पता है पानी हमारे लिए बहुत सारी एक्टिविटीज में यूजफुल होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ड्रिंक। सारी ही लिविंग थिंग्स को, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हो, सबको ही पानी की जरूरत होती है पीने के लिए, लिव रहने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं आप सभी को पता है वो वाटर की हेल्प से ही अपने लिए फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। और एनिमल्स को पानी की जरूरत होती है नहाने के लिए और पीने के लिए। नाउ लुक एट these pictures that show that how we use water in different activities. फर्स्ट इमेज इज दैट एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक। बच्चों, एनिमल्स को क्यों जरूरत होती है, पीने के लिए, जिस तरीके से आपको इमेज में शो कर रखा है। नेक्स्ट इमेज में प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। थर्ड वन इमेज है वी नीड वाटर टू स्टे अलाइव। हम सब पानी क्यों पीते हैं, अलाइव यानी जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट इमेज है आपकी वी यूज वाटर टू वॉश क्लोथ्स। हम वाटर का यूज डिफरेंट एक्टिविटीज में भी करते हैं, जैसे वॉशिंग क्लोथ्स। नेक्स्ट आता है वी यूज वाटर टू कुक फूड। हम वाटर का यूज करते हैं खाना पकाने में। वाटर इज नीडेड फॉर हैविंग अ बाथ। और पानी का इस्तेमाल किया जाता है नहाने में भी। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हम समझते हैं ये पानी हमें कहाँ से मिलता है, इसके सोर्सेज क्या है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। आप सभी को पता है जो रेन है वो मेन सोर्स होता है हमारा वाटर का। रेन वाटर फिल्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीज एक्सेट्रा।
बच्चों जब बारिश आती है तो उससे हमारी नदियाँ, समुद्र, तालाब ये सब क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं और हम वहीं से वाटर के यूटिलाइज करते हैं। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट्स स्टोर्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। बच्चों कुछ हमारा बारिश का पानी जो होता है वो जमीन के अंदर चला जाता है जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। फिर हम उसे वेल की हेल्प से क्या करते हैं, डिग आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं और फिर से यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द मोरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा उसे एक बार देखते हैं। We must try to be a part of the solution and not a part of the reasons for pollution. आप सभी को क्या करना है, जो भी पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण फैलता है, यानी पानी का वेस्टेज हो रहा है या हवा गंदी हो रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या है उसको फाइंड आउट करके उसके लिए सॉल्यूशंस निकालना चाहिए, बल्कि ना कि उसके लिए एक कॉज बने, उसके लिए एक रीजन बने। So students, let's take a quick look on the following points that we had already discussed in our chapter is that all living beings need air। हमने पढ़ा कि सारे लिविंग बींग्स को ही एयर की जरूरत होती है अर्थ पे सरवाइव करने के लिए या अलाइव रहने के लिए। जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड अ ब्रीज। जो धीरे धीरे हवा चलती है, स्लोइंग एयर होती है, स्लोइंग मूविंग एयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है अपने लिए फूड को प्रिपेयर करने के लिए। रेन वाटर फिल्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीज एक्सेट्रा। आप सभी को पता है रेन वाटर से ही हमारी नदियां, समुद्र, पॉन्ड यानी तालाब फिल होते हैं और उस वाटर को हम यूटिलाइज करते हैं। नाउ स्टूडेंट, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.